दोस्तों, हमारे देश का इतिहास ऐसे बाबाओं और तांत्रिकों से भरा पड़ा है जो खुद को भगवान बताते हैं। और इस समय एक ऐसे ही बाबा जी चर्चा में है जो ये दावा करते हैं कि वो किसी भी इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं बिना उस इंसान से मिले। और ऐसा करते हुए उनके कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। और ऐसा दावा करने वाले कोई पहले बाबा नहीं है, उनसे पहले कई सारे ऐसे बाबा जैसे राम रहीम, आसाराम, निर्मल बाबा ऐसे दावे कर चुके हैं और धर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने खुद को भगवान तक घोषित कर दिया। तो आइए आखिर समझते हैं कि बाबा बनने की रेसिपी क्या है। तो आखिर ये बाबा ऐसा क्या करते हैं कि इनको फॉलो करने वाले इनके फॉलोवर्स इनके बारे में कुछ गलत शब्द सुन नहीं सकते और यहाँ तक कि गवर्नमेंट से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ टू बी अ बाबा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाबा बनने के लिए आपको किसी धर्म की गहरी जानकारी होने की जरूरत है तो आप पूरी तरीके से गलत। कई सारे ऐसे बाबा हैं जो 10वीं तक नहीं पास और वो फिर भी लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं। तो बाबा बनने की जो सीक्रेट रेसिपी है वो है साइकोलॉजी और ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में समझदारी। चलिए मैं आपको इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप अपने घर में हैं, इतने में एक बाबा जी आते हैं और वो एक दावा करते हैं कि मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों के बारे में तुम्हें अभी बता सकता हूँ। आपके मन में क्यूरियोसिटी जागती है और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी आखिर ऐसा कैसे करते हैं। आप इतना सोच ही रहे होते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक घोर संकट मंडरा रहा है और जो तुम्हारा दुश्मन है वो ये कोशिश कर रहा है कि कैसे तुम्हें बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑटोमेटिकली पास्ट में हुए कुछ एक्सपीरियंस को लेके आपका दिमाग एक ऐसे आदमी का नाम सामने रखता है जो कभी आपका दुश्मन था और आप अपने दिमाग में एक मनचाही इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हो जहां आप ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि ये आदमी जिसका नाम मेरे दिमाग में आया है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है मुझे नुकसान पहुंचाने। अब इसी तरह बाबा जी 8 से 10 ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिनके रिस्पॉन्ड में आपका दिमाग ऐसे एग्जाम्पल सर्च करने लग जाता है और ऐसे एविडेंस पेश करता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बाबा जी के सारे पॉइंट सही हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाते हो कि बाबा को मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे। कुछ देर के अंदर ही बाबा जी के सामने आप नतमस्तक हो जाते हो और उनके भक्त बन जाते हो। पर अब सवाल उठता है कि बाबा जी ऐसा कैसे करते हैं। क्या उन्हें सच में आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी होती है या यहाँ पे कुछ और ही खेल चल रहा होता है। पर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसपे आपकी नजर नहीं पड़ती। बाबा जी की तरफ से एक ऐसा अदृश्य प्लेयर खेल रहा होता है जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में एक इफेक्ट है जिसको हम बार्नम इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो समझाता है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के बारे में कोई जनरलाइज्ड और वेग स्टेटमेंट दे रहा होता है जिसके माध्यम से उसकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है तो सामने वाले इंसान का दिमाग उन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हुए कई सारे रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल ढूंढ लाता है और आपको ही कन्विंस कर देता है कि दूसरा आदमी जो भी बोल रहा है आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो सारी घटनाएं सही है। इसी की वजह से जब आप दिल का दरिया गाना सुनते हो तो भले ही आपका ब्रेकअप हुआ हो या ना हुआ हो, आपकी कभी रिलेशनशिप रही हो या ना रही हो, आपका दरिया जरूर बह जाता है। यार जोक्स अपार्ट, हम बाबा जी के ऊपर फिर से लौटते हैं और बाबा जी यही ट्रिक कई बार कई लोगों पे इस्तेमाल करते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि कई सारे लोग उनके फॉलोवर बन जाते हैं, उनके चेले बन जाते हैं और बाबा जी रीजनल लेवल पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अब इस लेवल के बाद में गेम में दूसरे प्लेयर की एंट्री होती है जिसको हम जानते हैं बाबा जी के ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के नाम पे। अब क्योंकि बाबा जी रीजनल लेवल पे काफी पॉपुलर हो गए हैं, उनके कई सारे चेले हो गए हैं, जिसकी वजह से बाबा जी को एक पीस ऑफ लैंड मिल जाता है जहाँ पे वो एक रिलीजियस ट्रस्ट स्थापित करते हैं और अपने चेलों के साथ में एक आश्रम चलाने लग जाते हैं। अब बाबा जी का असली खेल यहीं से चालू होता है और देखा ही जाता है कि सत्संग और प्रवचन की आड़ में बाबा जी ऐसे रहस्यमय काम करते हैं कि लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जैसे हवा में से वस्तुएं निकालना, लोगों के जीवन के बारे में रहस्यमय तरीके से टिप्पणी करना, लोगों का भविष्य बताना। हालांकि लोगों को ये सारी चीजें काफी आश्चर्यजनक लगती हैं पर बाबा जी और उनके चेलों ने ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया हो जिसके माध्यम से लोगों को भरोसा करा दिया जाता है कि बाबा सच में कोई एक रहस्यमय आदमी है और भगवान के समतुल्य है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आश्रम वेब सीरीज जरूर देखें। वहां पे आपको समझ में आएगा कि ऐसे बाबा आश्रम का इस्तेमाल करके और अपने चेलों का इस्तेमाल करके रहस्यमय चीजें करते हैं और आश्रम के आड़ में क्या क्या चीजें करते हैं। यार अब खेल में एंट्री होती है सोशल मीडिया कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए समझते हैं जैसे मीडिया बाबा की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उनकी मदद करता है। मीडिया के माध्यम से बाबा के रहस्य, बाबा के प्रवचन लोगों तक बार बार पहुंचाए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक झूठ जब कई बार बोला जाता है तो लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। इस सब का रिजल्ट ये होता है कि बाबा के फॉलोवर्स कब हजारों से लाखों पहुंच जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। अब सवाल उठता है कि लोग इतनी आसानी से बाबाओं पर भरोसा कर कैसे लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। पर अपन बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कैसे पॉलिटिशियंस बाबा से आके आशीर्वाद लेते हैं
उनसे बीच बीच में आके मेल मिलाप करते रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। यहाँ पे प्योर पॉलिटिक्स काम में आ रही है, जहाँ पे बाबा को नेताओं से और नेताओं को बाबा से फायदा हो रहा है। एक और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने और उनसे जुड़ने की वजह से जो भी बाबा जी के फॉलोवर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। पर दूसरी ओर अपने पॉलिटिकल कनेक्शन और पॉलिटिकल पैट्रोनेज को मजबूत करने के लिए बाबा जी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने लगते हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ऐसे में दोनों को फायदा होता है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को वोटर मिल जाते हैं, दूसरी ओर बाबा जी को एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी हेल्प से कई सारे इलीगल काम आसानी से किए जा सकते हैं। पर चलिए अब हम लौटते हैं अपने उस बेसिक सवाल पे कि ऐसी बेतुकी बातों पे और ऐसे अंधविश्वासों पे लोग भरोसा कैसे करने लग जाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि हम काफी डरे हुए लोग, हमारे सारे गोल मटेरियलिस्टिक हैं और हम उनको बाय हुक और क्रुक पाने की कोशिश करते रहते हैं और उस पाने की स्ट्रगल में जिंदगी भर अनसेटिस्फाइड रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। और साथ ही साथ हम अपने आप को काफी धार्मिक मानते हैं, भले ही हमें धर्म के बारे में कोई भी जानकारी ना। इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं बाबा जी, जहाँ पे एक और बाबा जी मटेरियलिस्टिक गोल को पूरा करने के लिए ऐसे उपाय बताते हैं जिनको कोई भी आसानी से कर सकता है और उनके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहीं दूसरी ओर बाबा जी खुद को भगवान का प्रतिनिधि बताते हैं और कई बार खुद को भगवान भी बता देते हैं, जैसे मैं हनुमान जी का दूत हूँ, जैसे शिव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। इन सब की वजह से आम आदमी के दिमाग में ये असर पड़ता है कि मैं धार्मिक रूप से किसी ऐसे बाबा के साथ जुड़ा हूँ और धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। हालांकि वो अलग बात है, इन सारी घटनाओं का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं, बल्कि अंधविश्वास ही है। इन सब का असर ये होता है कि बाबा धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर होते जाते हैं और एक ऐसा कल्ट डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे उनको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे ऐसे इलीगल काम करते रहते हैं जिनके बारे में पास्ट में काफी सारे खुलासे हो चुके हैं। पर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे बाबा भी हैं, कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो धर्म का असली रूप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को अंधविश्वास से दूर कर रहे हैं। अभी आपकी नजर के ऊपर है कि आप उन्हें पहचान पा रहे हैं या फिर नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।